हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो होने वाली है एफआईआईज़ के डेटा के बारे में। एफआईआई और दोस्तों डीआईआईज़ का जो डेटा है वो आज का निकल कर आ चुका है। आज का डेटा का कह सकते हैं काफ़ी इंतजार मैं खुद भी कर रहा था, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों आज मार्केट गिरता हुआ दिखा, ये अपने आप में एक सवाल था कि एफआईआईज़ आज के दिन क्या करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आज आपने निफ्टी को गिरता हुआ देखा है, बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। एक बात क्लियर थी कि आज आपको सेलिंग तो देखने को मिली है और सेलिंग की सप्लाई भी कह सकते हैं मार्केट में काफ़ी शानदार थी। इसलिए आप समझिए जो गिरावट आपको देखने को मिली है निफ्टी के अंदर, वो बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद होता हुआ अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंत तक आप कह सकते हैं सप्लाई हमको आती हुई दिखी और इसलिए निफ्टी 25,500 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। तो क्या डेटा आया है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में, इसका असर कितना होता हुआ नजर आएगा इसको हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज आप कह सकते हैं कि मार्केट का गिरने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो तो अपने आप में जिस तरीके से एआई का एक थ्रेट अब देखने को मिल रहा है हमारे मार्केट्स के ऊपर। और एआई जो है वो, ये बात ध्यान रखिए, ज़रूर आप आईटी से रिलेटेड करते हैं, बट ये आपको मैंने पिछली वीडियो से भी काफ़ी बार कहा है, और जो आज सुबह हमने आईटी पे वीडियो बनाया था वो ये भी कहा था कि एआई सिर्फ आईटी तक सीमित रहेगा, ये सोच के मत चलिए। राइट, बहुत जगह उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है और क्लियरली आप समझ सकते हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट खराब था, प्लस ये एआई की न्यूज़ आप कह सकते हैं और मार्केट्स को नीचे लेकर चली गई। पूरे हफ्ते अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो अब फिर से हम दोस्तों, जो लग रहा था कि भैया ट्रेड डील के बाद बहुत कुछ अच्छा होगा, अब भी कह सकते हैं कि उतना कुछ खास अच्छा होता हुआ दिखा नहीं है। बस एक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आई और इस हफ्ते हम पूरे 1.36% गिर गए। पिछले एक महीने का लबोलुबाब यही है कि अब हम वापस से दोस्तों 1% नीचे ही दिख रहे हैं और मार्केट्स में वो जो तेज़ी हमको लग रहा था कि 26,000 के हम पार जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं है। और अब पता नहीं कि 25,470 पे तो हम आ चुके हैं, क्या 25,000 का लेवल भी बचेगा कि नहीं। तो इतना फिर से दोस्तों आप कह सकते हैं एक पेसिमिज्म हो चुका है। अब इस पेसिमिज्म को देखिए, कोई हटा सकता था तो वो हमेशा मैं आपको कहता था कि एफआईआईज़ का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज क्या किया एफआई ने, और ये आंकड़ा मैं आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। आज दोस्तों फिर आप कह सकते हैं एफआईआईज़ के द्वारा जो सेलिंग का आंकड़ा है वो भयावह आंकड़ा है, भयंकर सेलिंग याद रखिएगा आज के दिन की गई है। आज के दिन दोस्तों एफआईआईज़ के द्वारा 7,395 करोड़ की सेलिंग एक दिन में कर दी गई है। 14,586 करोड़ की ग्रॉस परचेस और ग्रॉस सेल है सामने 21,982 करोड़ की। यानी आप समझिए आज का जो आंकड़ा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है, जो हम लगातार दोस्तों हरा निशान देख रहे थे, नहीं बाइंग आती हुई देख रहे थे और हमको लग रहा था कि भैया एफआईआईज़ तो मार्केट्स को खरीद रहे हैं। और इसीलिए पूरे महीने में अगर हम देखेंगे जो नेट परचेज सेल्स था उसमें पहले परचेज का आंकड़ा ज़्यादा था, लेकिन आज एक आंकड़ा बदलने से जो सेलिंग का आंकड़ा आया फिर से दोस्तों अब देखेंगे तो फेब के मंथ में नेट सेल आपको देखने को मिलेगा एफआईआईज़ की तरफ से, जो है 1,373 करोड़। डीआईएस ने क्या किया सामने, डीआईएस ने दोस्तों खरीदने की कोशिश तो करी, बट नेट स्टिल आज का आंकड़ा सेलिंग की तरफ ही है। डीआईएस ने दोस्तों आज करीबन 5,554 करोड़ की बाइंग करी, बट स्टिल अब जैसे मैंने कहा कि नेट अगर आप देखेंगे तो 7,300 मतलब ऑलमोस्ट 7,400 करोड़ का आंकड़ा है सेलिंग की साइड पर और 5,500 करोड़ का आंकड़ा है बाइंग की साइड पर। तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग जो है वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। लगातार अगर आप एफआईआईज़ का इस हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो ये था कि बाइंग का आंकड़ा आ रहा था, बट वो उतना इंकरेजिंग नहीं था। इंकरेजिंग का मतलब क्या, सिवाय 9 तारीख के अगर आप देखेंगे जिस दिन खरीदारी करी गई 2,254 करोड़ की, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगले दिन मात्र 69 करोड़ की बाइंग। फिर दोस्तों जो आंकड़ा आता है उसमें 943 करोड़ की बाइंग, फिर आंकड़ा आता है 108 करोड़ की बाइंग। राइट, तो कोई बाइंग का आंकड़ा अपने आप में उतना शानदार नहीं था, लेकिन एक दिन का सेलिंग का डेटा निकल कर आया और एक दिन में दोस्तों आप देखिए जो कसर थी वो पूरी कर दी। 7,400 करोड़ की सेलिंग जो है वो एक दिन में कर दी गई है। अभी तक सेलिंग का अगर आप फेब के मंथ में देखेंगे तो कितने 3-4 दिन सेलिंग की गई है। 588 करोड़, 1,832 करोड़, 2,150 करोड़ और आज दोस्तों 7,395 करोड़। मतलब ऐसा हुआ है ये चारों दिन में दोस्तों, पहले दिन 500, अगले दिन 1,000, उसके बाद जब आंकड़ा आया 2,000 और आज तो सीधा दोस्तों 7,395। यानी सेलिंग का आंकड़ा जो भी आया वो बढ़ता ही गया है। सो यही अब दोस्तों एक वापस से नेगेटिव, जिस मैंने कहा सेंटिमेंट के तौर पे काम करता हुआ दिखेगा, क्योंकि आंकड़ा ही अपने आप में इतना ज़्यादा दोस्तों खतरनाक है कि सेलिंग
एक दिन में जैसा मैंने कहा सारी बाइंग को उड़ा के ले गई, इसीलिए हम अब फिर से नेट सेल्स हो गए एफआईएस की तरफ से। डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, बट पहले भी तो डीआईएस खरीदारी कर ही रहे थे ना, राइट। डीआईएस तो बेचारों ने कभी खरीदना छोड़ा ही नहीं है, बट द पॉइंट इज कि एफआईएस का जो बाइंग है वो हमको आती हुई दिख नहीं रही है, और लगातार वो जो सेलिंग का उनका स्ट्रीक है ना वो चलता हुआ ही दिख रहा है। सो अब इसका इम्पैक्ट ज़रूर दोस्तों मार्केट्स पे होता हुआ दिखेगा। आज हमने ज़रूर देखा कि जो एक ब्रूटल सेल ऑफ था उसका एक सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों आईटी था, जिसके कारण आप समझ सकते हैं गिरे। जो कल खबर निकल कर आई जिसमें आप एडीआर जो हमारे ट्रेड करते हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज में नस्डैक में, इन्फोसिस के और विप्रो के, वो 10% अगर दोस्तों प्लंज करते हुए दिख गए, और उसका जो असर है वो क्लियरली हमारे मार्केट्स पे नज़र आया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि भयंकर सेलिंग इन दोनों काउंटर्स में भी हो सकता है कि एफआईएस की आपको देखने को मिल गई है। तो एआई का जो थ्रेट है ना वो थोड़ा सा अब ज़्यादा ही होता हुआ दिख रहा है, इम्पैक्ट भी ज़्यादा ही आता हुआ दिख रहा है। ज़रूर आप कह सकते हैं शुरुआत में जितना आप नीचे खुले थे आईटी के अंदर, उससे तो थोड़ी सी रिकवरी आ गई, बट स्टिल लाल निशान में ही बंद हुए। और लाल निशान भी अपने आप में ऐसा नहीं था कि कोई आपको जाता हुआ दिखा है, राइट। भले इन्फोसिस आप कह सकते हैं रिकवर कर गया 1281 से 1369 तक, बट द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को जब तक देखिए हम सॉल्व नहीं कर देंगे तब तक ये इशू रहेगा। बिकॉज हर दिन देखिए कोई ना कोई नया मॉडल आपको आता हुआ दिखेगा तो उसका इम्पैक्ट पता चलेगा। मतलब आप समझिए ना कि एंथ्रोपिक 2020-21 की कंपनी आई है, और अब इनकी जो इसकी वैल्यूएशन है इंडिया में, आईटी को आप सारी कंपनीज को कंबाइन कर लीजिए और एक तरफ एंथ्रोपिक को रख लीजिए, उसकी जो वैल्यूएशन वो ज़्यादा है और इंडियन आईटी फर्म्स की वैल्यूएशन कम है। तो आप समझिए कि जो कंपनीज़ है ये एआई कंपनीज़, इनको वैल्यूएशन कितनी तगड़ी मिल रही है। इतनी वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आ रही है कि जो कंपनीज़ दोस्तों सालों साल हो गए, डेकेड्स हो गए एस्टेब्लिश किया अपने आप को, बट इनका जो वैल्यू है वो उससे कम है, और एंथ्रोपिक जैसी कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है। हो सकता है कि एआई का एक बहुत बड़ा बबल चलता हुआ नज़र आ रहा है जो आगे चल के बर्स्ट होगा, बट द पॉइंट इज़ कि अभी तो नो डाउट दोस्तों उसको याद रखिए, वैल्यूएशन मिल रही है और हमारी कंपनीज़ की वैल्यूएशन हर दिन साफ होती हुई दिख रही है। जैसे मैंने कहा, ये जो जब से ये एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक आया है, इसने आप कह सकते हैं नींद और चैन जो है वो उड़ा दिया है हमारी आईटी कंपनीज़ का, और उसका कारण पूरा मार्केट भी याद रखिएगा लगातार सफ़र करता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आप देखेंगे तो वीक नज़र आ रहे हैं, राइट। लगातार वहाँ पर भी आपको प्रेशर पड़ता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल नस्डैक ऐसा नहीं कि कोई बहुत ख़राब करता हुआ दिख रहा है। हमारे मार्केट्स में तो अंडर परफॉर्मेंस हमको पिछले कुछ समय से 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा है। तो वो अंडर परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू है। और अभी भी आप नोटिस करेंगे तो रुपया लगा था कि देखिए 90 के नीचे जाएगा, बट रुपया अभी भी 90 के ऊपर कायम है। तो ये दिखाता क्या है कि अभी स्ट्रक्चरली कुछ ना कुछ तो दोस्तों प्रॉब्लम है, राइट। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे मार्केट्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे। बिकॉज आप समझिए कि सरकार क्या कर सकती थी, सरकार कर सकती थी कि भैया हम कुछ टैक्स में कटौती दे देते हैं। जैसा आप देखेंगे इनकम टैक्स में कटौती दी इस बजट में नहीं, 2 साल पहले। जीएसटी को रैशनलाइज किया गया, जीएसटी के रेट्स को कम किया गया, राइट। इस बार जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो एसटीटी हो गया, राइट। अपने आप में एसटीटी करने का तो कोई मतलब ही नहीं लगा, कोई सेंस ही नहीं लगा। आप कहते ना कि पहले से ही मार्केट ख़राब था और ख़राब कर दिया, तो वो भी अपने आप में मार्केट्स को नीचे लेके चले गया। और अभी ये जो ट्रेड डील हुई, इसको भी आप मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि देखिए मार्केट्स किस तरीके से देख रहा है। बिकॉज ट्रेड डील हुआ क्या है कि हमारी हो गई, उसको मार्केट ने बिल्कुल खुशी बनाई, बट ये साथ में जो बांग्लादेश की भी ट्रेड डील हो गई, इससे मार्केट को ये समझ नहीं आया कि भैया फ़ायदा हमारे टेक्सटाइल प्लेयर्स को होने वाला है कि नहीं होने वाला है। रुपया भी जैसे मैंने कहा उस तरीके से मजबूत होता हुआ नहीं दिखा, और मार्केट्स तो आप देख ही सकते हैं मजबूत तो है ही नहीं, मार्केट्स में सेंटीमेंट खराब ही है। तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब नज़र आ रहे हैं, और आई थिंक वही है कि इसको क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, राइट। अभी तक उसके आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और मेरे हिसाब से यही है कि इकोनॉमी किस तरफ जाती हुई दिख रही है, ये भी अपने आप में कह पाना बहुत मुश्किल है, राइट। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इस खबर पे दोस्तों मंडे को पता ही नहीं कि निफ्टी अब कहाँ पे खुलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल हमको ऑल आइज ऑन यूएस मार्केट्स, नज़र रखिए यूएस मार्केट्स पे कि आज अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से कारोबार करते हैं, कितनी वहाँ पर तेज़ी, कितनी गिरावट हमको देखने को मिलती है। कि कल जो भयानक गिरावट देखने को मिली उसके सामने आज एक रिकवरी का अटेम्प्ट तो वो भी डेफिनेटली मारते हुए दिखेंगे, बट रिकवरी एक्चुअली कितनी आएगी वो आई थिंक मार्केट्स वहाँ पर देखेगा कि नस्डैक आज कितना रिकवर होता है, डाउ कितना रिकवर होता है, या फिर आज सेलिंग जो है वो फिर हमको और आती हुई दिख जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी है। बाकी आपके साथ अपडेट्स में लगातार शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।